स्वास्तिक के रिद्धि गुण मानव जीवन चरित्र ईश्वर स्वयं रहित में आपके कर्म द्वारा फल जो आप पर और आपसे खिलते हैं। रिद्धि का यह अर्थ होता है रिद्धि का। रिद्धि का हमने पिछले वीडियो में बना के लोड कर दिया है। रिद्धि का क्या गुण है वो बताते हैं। रिद्धि में जैसे आप पूजा पाठ करके है ना, जब किसी का भी करें, राम जी का, श्री कृष्ण जी का, महादेव का, माँ दुर्गा, माँ जगदजननी जगदम्बा, अथवा श्री गणेश का ही, अथवा बजरंगबली का, आप एन के प्रकार से किसी का भी मंत्र जप करते हैं, अथवा कोई गुरु मंत्र का ही जब आप मंत्र जप करते हैं, तो अगर वास्तव में आपको यह चेक करना हो कि आप किसी का भी जप करेंगे, देवी देवता किसी का भी, रिद्धि का यह मूल बात है कि आपको वह शक्तियाँ दर्शने लगता है। आप स्वयं उन शक्तियों को देखने लगते हैं। आप जिनको जप रहे हैं, तप रहे हैं, जिस तप पर हैं, उनको आप देख सकते हैं। आप में, आपके संग, आप में से क्या शक्ति कैसे क्या है, बिगड़ा है, अच्छा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अथवा आप सही मार्ग पर भी हैं, यह आपको दिखेगा। तथा गत स्वरूप अर्थ में आपको प्रकृति का नियम, सत्य, आपका परम सत्य, प्रकृति का सत्य बहुत कुछ बताएगा। परंपरा का सत्य, पृथ्वी आप देखना चाहेंगे तो सर्वस्व वह दिखाएंगे। यह रिद्धि गुण है, रिद्धि शक्तियाँ, जो कि यह देवता मानव में हैं, देवी देवता मानव में हैं। स्वास्तिक ऐसे नहीं है। स्वास्तिक सिर्फ वह चिन्ह ही नहीं है। स्वास्तिक सिर्फ घरों पे लगाने के लिए, दरवाजे को ऊपर टांगने के लिए, अथवा उसको नक्शा बनाने के लिए नहीं है। वह एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। गणेश का है वह चिन्ह, महागणेश का, जो कि 2 दंत्य पूर्ण है, उसके दंत खंडित नहीं हुए हैं। ये शिव पुराण में या किसी पुराण में बताते हैं ना, शिव दंत खंडित, अथवा उनका गर्दन कटा हुआ। ऐसा उन महागणाधिपत्य का स्वास्तिक पूर्ण, वो 4 देखते हैं ना, 4 स्वास्तिक जो बनाते हैं अपने नक्शे में 4, वह चारों पूर्ण होता है। और प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी रूप में आपके कर्म स्वरूप से वो पाए जाएंगे। रिद्धि का यह अर्थ है। वेश अर्थ वैल्यू में आपका परम प्रकृति, परंपरा, आपका परम सत्य, आपका परम दिव्य सत्य, कर्म, पराक्रम, सर्वस्व दिखेगा। और प्रकृति में आपका मूल क्या है, वैल्यू क्या है, वो सर्वस्व दिखाएंगे। और बहुत सर्वस्व दिखाएंगे, सर्वस्व देवी देवता बहुत कुछ बताएंगे। आप जितना स्ट्रॉन्ग देवी देवताओं का संग लेके चलेंगे, उनसे आश्रय लेके चलेंगे, जितने स्ट्रॉन्ग गुरु को लेके चलेंगे, उतने स्ट्रॉन्ग आप होते हैं। सर्वस्व दर्शेगा आपको, सर्वस्व। आप चाहेंगे कि कोई आप किस देवी देवता का मंत्र जाप करते हैं, अथवा किसी तुच्छ शक्तियों को, किसी को झाड़ने फूकने के लिए कोई मंत्र जाप कर रहे हैं,
तो भी आपके साथ कुछ खास नहीं होने वाला है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तब आपको बड़ी चीज़ नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने अपने आप को छुटा रखा है अथवा छुटा दिया है। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा अगर उस चीज़ का त्याग करते हैं तो। अथवा आप किसी बड़ी देवी देवताओं का मंत्र जाप करें, अथवा किसी गुरु के शरण में जाके गुरु का मंत्र, गुरु से मंत्र लेके वह जाप करें। आपको अगर ऐसा चाहिए तो ऐसा रिद्धि में गुण है। रिद्धि, त्रिद्धि, रिद्धि और सिद्धि, यह 3 गुण है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और अर्थ जो है, अर्थवेद, अर्थवेद जो लिखा गया है, हमने वो पढ़ा नहीं है, हमने जो देखा है, जो सत्य है प्रकृति में, वही हम आपको इन वीडियो में बता रहे हैं। त्रिधि में आपको सर्वस्व दिखेगा, त्रिलोक, त्रिनेत्र, तब आप में त्रिनेत्र का शक्ति जागृत हो जाएगा। पिछले वीडियो में बताया हमने कि त्रिधि का क्या गुण है, उनमें त्रिनेत्र की शक्तियाँ नहीं मिलते हैं। और जब रिद्धि का गुण प्राप्त हो जाता है, एक ही शरीर, एक ही इंसान को, एक ही इंसान में तीनों गुण पाए जाते हैं, त्रिधि, रिद्धि, सिद्धि। इसलिए कि यह शरीर आत्मा एक दिव्य है, आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरता। आप जो शरीर लेके जन्मे हैं, मर ये जाता है। इसलिए इन शरीर को कार्यरत करने के लिए इंसान को अच्छा करना चाहिए अपने आप से, अथवा कार्यरत खड़े रहने के लिए दुख तकलीफ मिलते हैं, ताकि आप लाइन पे आ जाओ, आप लाइन पे आ जाओ, आप लाइन पे आ जाओ। ऐसा तो इंसान आता नहीं है, कहीं से झाड़ा फूक करा के इधर उधर कुछ करा के सही हो जाता है, चलो ठीक है। तो कुछ अली बली होता है तो हट जाता है, जब कुछ सब कुछ तो अच्छा है। इसलिए कि मंत्र वाला भी जो भी है ना, तांत्रिक फांत्रिक, वह भी तो अपना सिद्धि करके बैठा है कुछ ना कुछ, तो जहाँ तक सामर्थ्य हो। किंतु जब आप बड़े शक्ति का किसी का जब ध्यान करते हैं ना, तब तो आपको आंतरिक, तांत्रिक, गांत्रिक, पांत्रिक किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आपका एक बाल भी बका नहीं कर पाएगा पूरे जगत में, चाहे कितना बड़ा तांत्रिक हो, भांत्रिक हो, कुछ हो, अघोरी हो, कुछ हो, किसी से आपका बाल बाका नहीं होगा। इसलिए आपका तेज जो होगा त्रिधि, आप अगर बड़ी शक्तियों का, बड़ी देवी देवताओं का अथवा गुरु का शरण लेंगे, बड़ी देवी देवताओं का जब आप शरण लेंगे और उनका मंत्र जब जाप करेंगे, आप में जब तेज ही उतना होगा, शरीर का ही मात्र तेज, तो समझिए कि आपको कौन छूने का टच करेगा। किस में इतनी सामर्थ्य है जो कि आपको छू पाएगा? सामर्थ्य नहीं है। और उसी तरह जब आपका खोपड़ी का शक्ति जब दिखेगा, मस्तिष्क का, तो किसी को सामर्थ्य ही नहीं होगा आपके सामने टिकने का। नॉर्मल से भी रहेंगे तब भी, और अगर आप क्रोधी भी हो जाएंगे तो किसी में सामर्थ्य नहीं है कि आपका सामना कर पाए। किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। पुजारी आदमी, पूजा पाठ आदमी, सत्संगी आदमी, इन लाइन में से आदमी को भी अगर नहीं भी कुछ है, नहीं कुछ मालूम है, नहीं दिखता सुनता कुछ भी है, तो किसी को श्राप अथवा कुछ भी नहीं देना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। और जब आप में इतनी सारी शक्तियाँ, आपका जब रिद्धि गुण का बात बता रहे हैं, जब रिद्धि में जब आपका इतना त्रिनेत्र सर्वस्व देवी देवता, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु, नारायण, महादेव, महादेव के कितने अवतार, नारायण के क्या कितने शक्ति आप में है, कितने हैं, है ना। ब्रह्मदेव, माँ जगतजननी जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये सर्वस्व दर्शेगा आपको। जो भी चाहेंगे वो सर्वस्व, बड़ी से बड़ी शक्तियाँ सर्वस्व दर्शेगा। यहाँ तक कि ये तो शुद्ध और सही है, विधा शक्ति भी दिखेगा आपको। आपका जब ये शरीर जब तप से, व्रत, ध्यान, हवन से जब आपका ये शरीर शुद्ध हो जाता है ना, तो स्वयं ही आपको यह एक आपका तेज आपके से आत्मा, हृदय से, शरीर के अंदर से लेकर शरीर के ऊपर तक वह आपको
कवच वो आपका बन जाता है। और जिनका भी करेंगे भक्ति, अगर श्री राम का करेंगे तो वैसे ही आप श्री जो भी नाम है आपका उनमें श्री लगेगा। कृष्ण जी साक्षात साफ दिखेंगे। अगर श्री कृष्ण जी का भी करते हैं तो आप में अगर चाहेंगे तो श्री राम भी दिखेंगे, श्री कृष्ण का भी शक्ति दिखेंगे आपके आप में। आप वैसा रहेंगे, चलेंगे, करेंगे तब। वैसे जल्दी इतना सरल नहीं है, इतना सरल भी नहीं है कि वह आपको दिख जाएगा। सभी को दिखते भी नहीं है, दिखेंगे भी नहीं, जल्दी नहीं दिखते हैं, देखते हैं ऐसा नहीं है। करते रहिए। वह समर्पण चाहता है। आपका शरीर एक दिव्य आत्मा है, तो वह अपने वह शरणागति चाहता है कि आप शरण हो गए। आप जब शरणागति हो गई, समर्पण कर दिया अपना, तो आपको सभी चीज़ वो अपना सर्वस्व सौंप देंगे। मतलब सौंप क्या देंगे, आपका ही आपको शरीर आपको सौंप दिया जाएगा। और फिर आपको दिव्य दिखाएगा वो, ऐसा है, ये है, वो है, बहुत तरीके से जो चाहेंगे आप वो दिखाएगा। यह तो हो गया त्रिधि गुण, यह दिव्य अर्थ पे जो आत्मा अमर है। आदमी को करना चाहिए अच्छा। ऐसे रिद्धि का बताएं। त्रिधि रिद्धि सिद्धि, यह 3 है। लोक भी 3 है और महादेव को नेत्र भी 3 है। और गुण भी रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण 3 गुण है। और वेद विचार है। मानव का अर्थ बता रहे हैं ना। रिद्धि गुण, रिद्धि शब्द सिर्फ धन धान्य और मान मर्यादा ऐश्वर्य है जो ना, ये सब चीज के लिए ही सिर्फ नहीं है कि धन धान्य हो गया, संपत्ति हो गया, तो अच्छा गाड़ी बंगला मोटर कार कंपनी ये वो खेत बाड़ी, बहुत तरीके से उनसे आपका सम्मान हो रहा है। तो वो सब शुभ है। शुभ जिसको लिखते हैं ना दरवाजे के बाहर शुभ लाभ, तो वह सिर्फ आपको दिखाने के लिए शुभ है। वास्तव में आप मतलब आपके नहीं, मतलब व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं किसी के भी, वह व्यक्ति को वो अपने आप से अपने इष्ट कर्तव्य से वह निर्विज्ञ है, मालूम नहीं है। व्यक्ति को जब शरीर धारण करते हैं, करवाया जाता है, तो सभी देवी देवताओं को ये आस होता है। इसलिए जन्म से ही प्रत्येक मानव में जो गाय नहीं खाते हैं, उन मानव में 1080 शक्तियाँ जन्म से ही लेके आते हैं। और यह सोचिए कि शिव जी का तो सिर्फ 108 ही नाम है, किसी का भी 108 ही है, तो वह एक महा है। वो सदैव से था है और आगे तक रहेगा वह नाम। और उस नाम का जप तप चल रहा है, चल ही रहा है। और जिस नाम का जप होता है ना, उसका ऑटोमेटिक उनमें वृद्धि होता है, उन नामों की शक्ति में। इसलिए आप अपने आप को समर्थवान बनाएंगे इस उम्मीद से कि आपको अपना अच्छा करना है। ऊपर वाले जो भी आत्मा, जो स्वयं पर आत्मा परमात्मा है, परामर्थ वह स्वयं है। धरती पर विराजमान होते हैं, प्रकृति में आपका संपूर्ण होता है। ब्रह्म होते हैं, प्रकृति होता है, परंपरा होता है, आप भी वैसे ही होते हैं। आदमी जब है तो आपको सर्वस्व होता ही है।
मालूम होना चाहिए। रिद्धि गुण में भी एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपको त्रिधि गुण नहीं मिलेगा या नहीं है, ऐसा नहीं है। त्रिधि आपके साथ रिद्धि का गुण बता रहे हैं आपको कि देवताओं का भी जब आपका जन्म होता है तो हाँ भाई चलो सिद्धि हो गया, इनमें गुण मतलब हम दिखने लगे, अच्छा है, हम लोगों का संग हो गया, इसको संगति अच्छे का हो गया, मतलब हम लोगों के संग हो गया। सत्संग जैसे जैसे ने सत्य का संग, तो आप ईश्वर के संग हो जाते हैं, ईश्वर के संग हो जाते हैं। परम अर्थ पर, वैल्यूज पर आपका सर्वस्व ठीक है, आप ईश्वर के संग हो जाते हैं, जो कि आपके जीवन पृथ्वी पर जन्म लेने से, जन्म आपका यूँ समझिए कि सफल हो गया। अगर आपका दिनचर्या सही रहा तो वर्तमान जैसे पूर्व से जैसे कि बताए, तो जैसे कि आपका शरीर जन्म हुआ पूर्व से, पूर्व संपूर्ण उम्र को जब आपने कुशल की तरह अपने आप को रखा, जिया, जीवन चरित्र अच्छी, तो आपके सदैव देवी देवता आपके साथ रहेंगे, गुरु हैं वह भी साथ रहेंगे। आपका गुरु, आप गुरु का करते हैं तो गुरु साथ रहेंगे, किंतु प्रकृति भी आपका साथ ही रहेगा। प्रकृति में बोले ना 1080 शक्तियाँ प्रत्येक शरीर आत्माओं के साथ होते हैं, 1080 शक्तियाँ। तो शरीर इतना नॉर्मल नहीं होता है। ये रिद्धि गुण बताए जो कि आपको दृष्टि मिल जाता है, त्रिनेत्र की कुछ शक्तियाँ मिल जाता है, यह रिद्धि में आता है। रजोगुण में कि अगर आप जिसको देख लेंगे, किसी भी देवी देवता को, श्री कृष्ण हो गया, महादेव हो गया या माता, जिसका भी कर रहे हैं, अगर उसको उसको तो देख ही रहे हैं आप, और अन्य किसी को भी सर्वस्व को देख लेते हैं आप, तो आपके तरह इंसान कोई पैदा नहीं होता है। आपको ऐसा फील होता है, मतलब इंसान को ऐसा फील होता है आपके तरफ मानव कोई और नहीं है, वास्तव में नहीं है। अगर आप अकेले व्यक्ति ने कर रहे हैं किसी का, और आप नज़र थोड़ा भी इधर उधर करते हैं थोड़ा भी, तो आप सर्वस्व को देख लेते हैं। श्री कृष्ण, श्री राम जी, महादेव, माता शक्ति, जितने भी हैं, जिस पे नज़र रखें डालेंगे वाह आपको देख जाते हैं। तो आपके तरह धनवान व्यक्ति कौन है? ये हो गया रजोगुण, है ना। त्रिधि ओ रिद्धि, दोनों साथ में त्रिधि रिद्धि। ये मत समझिए कि आपका सिद्ध नहीं हुआ। आप तो सिद्ध हो गए कि इस चीज़ पर सिद्ध हो कि हम इनको देख लिए उनको देख लिए, आपका तन शुद्धि हो गया आपका, आप उन योग्य हो गए हैं कि आप देवी देवता आप में वास कर रहे हैं। आपके अपने के साथ साथ इन प्रकृति का भी आप में वास कर रहा है। तो आपका ये रिद्धि शक्ति अर्थ में आप आत्मा हैं, एक शरीर, आत्मा अमर है, आप अपने आप को भी कर सकते हो उस अर्थ पे। तो ये रिद्धि गुण शक्ति सत्य दिव्यता, ये रजोगुण हो गया। आप जब देवी देवता को देख लेंगे अपने आप में, या देखते ऐसे देख लेंगे किधर भी, तो आप गदगद हो जाएंगे, ज़िंदगी में सोचेंगे हमको और क्या चाहिए, अथवा उम्मीद करेंगे कि हाँ भाई हमें अगर इस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं आप कि हमें इन्हीं क्षेत्रों में काम करना है, या और भी कुछ, जैसे लोगों को सही जस का कामना है आपको, अथवा जो भी चीज़ का आपका कामना है, उस कामना को आपको पूर्ण करने हेतु वह आपको
एक मान लीजिए कि सिद्धि का आवश्यकता होता है। जैसे जैसे कि ये 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो त्रिधि, ये रिद्धि का बात बता रहे हैं। सिद्धि शक्ति वो कुछ और है, मतलब इसी लाइन में है, सत्य लाइन में है। तो आज का वीडियो इतना ही। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, दबाएं, ताकि बेल आइकन की घंटी दबाने से आप जैसे हम वीडियो छोड़ेंगे आप तक पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऐसे ही ज्ञानवर्धक बात, सत्य आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य सनातन, जय महासत्य सत्य सनातन, जय गुरु। नमो गौतम बुद्ध, बुद्धां शरणं गच्छामि। बुद्ध